नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह एक चौंकाने वाली खबर मुंबई से आई है। जी हां, मुंबई के एक वर्कआउट कर रही थी मुंबई में एक लड़की जिम में, जहां पर 30 साल की ये लड़की अचानक वर्कआउट करते करते औंधे मुंह गिर पड़ी। सीसीटीवी में कैद हुआ कि उसके गिरने के बाद वो लड़की कभी नहीं उठी। मौत कितने चुपके से आती है, ये इस तस्वीर को देखकर साबित होता है। जिम में वर्कआउट करती 30 साल की इस लड़की को देखकर क्या कोई अंदाजा लगा सकता था कि सिर्फ 10 सेकंड में उसकी सांसें थमने वाली हैं? सीसीटीवी की धुंधली तस्वीर को देखिए। कोने में दिख रही लड़की स्काट करते हुए नजर आ रही है। स्काट यानी दंड बैठक। लगातार 5 बार स्काट करने के बाद वो खड़ी हुई और फिर कुछ सेकंड के बाद पीछे की ओर जमीन पर सीधे गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। लड़की के जमीन पर गिरते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े। कुछ समझ में आ पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। जिम में खड़े लोगों को इस हादसे का अंदाजा कतई नहीं था। परिवार के मुताबिक मुंबई के वासी की रहने वाली ज़ैनिम को कोई बीमारी नहीं थी। वो नेशनल लेवल के खेल के लिए तैयारी कर रही थी। बचपन से ही उसकी स्पोर्ट्स में खास दिलचस्पी रही थी, यानी ज़ैनिम को स्पोर्ट्स पसंद था और वो लगातार वर्कआउट भी किया करती थी। ज़ेनाइडा शॉटपुट प्लेयर है। शॉटपुट के साथ वो जैवलिन खेलती है। वो स्कूल में स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, तालुका सब लेवल क्लियर कर चुकी है और उसके साथ में ही वसई विरार महानगर पालिका का जो इवेंट्स होता है उसमें भी वो चैंपियन है। मतलब कितने साल से प्लेयर थे, कैसे खेलते? 6th स्टैंडर्ड से वो खेल रही है। स्कूल टाइम से, स्कूल से खेल रही है। वो अभी तक खेल ही रही है। अगर आप लोग कॉलेज रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड्स चेक करोगे, सब रिकॉर्ड्स उसके नाम पे। परिवार के मुताबिक ज़ैनिम को हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। क्या हुआ कुछ पता नहीं, सडनली कोलैप्स हो गई वहाँ पे। हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा पाया उसको। सिर्फ 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत होना कोई सामान्य बात नहीं। ज़ैनिम की मौत की ये तस्वीर डराती है। मुंबई से जाकिर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बदले मौसम की। जी हां, कल शाम दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और दिल्ली एक तरह से पानी पानी हो गई। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, पूरे उत्तर भारत की तस्वीरें देखिए। अचानक से मौसम कैसे बदला है और बारिश की वजह से किस तरह से लोगों को राहत महसूस हो रही है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, बीकानेर, इन जगहों के आप तस्वीरें देख सकते हैं और साथ ही लोगों के चेहरे पर सुकून भी। कल शाम से ही राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज मॉनसून दिल्ली पहुंच रहा है। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब TMT बार नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील प्रेजेंट्स ताजा खबर। OnePlus ने एक बार फिर कर दिखाया और वो भी काफी स्टाइल से। मुंबई गवा रहा दुनिया भर में मशहूर OnePlus के एक नए और शानदार प्रोडक्ट OnePlus 5 के मेगा लॉन्च का। अपनी टैगलाइन को सच साबित करते हुए OnePlus बिना रुके लगातार अपने ग्राहकों को सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट देने की कोशिशों में लगा हुआ है। दूसरे बेहतर फीचर्स के अलावा OnePlus 5 में है हाई रिजोल्यूशन वाला डुअल रियर कैमरा और ये फोन सपोर्ट करता है 34 GSM नेटवर्क बैंड्स को भी। OnePlus 5 वाकई एक वर्ल्ड फोन है। What we look for is the customer satisfaction, and we feel this OnePlus device will actually live up to the users' expectations. इस मौके पर OnePlus ने अपने बेस्ट स्मार्टफोन कॉन्टेस्ट विजेता के नाम का भी ऐलान किया। विजेता ने 1 करोड़ रुपए की भारी इनाम राशि जीती। 32,999 रुपयों की शुरुआती कीमत के साथ Amazon इंडिया पर जाकर OnePlus 5 फोन खरीदा जा सकता है।
खुशियों के रूप से आंखों में पाले हैं, दिल में संभाले हैं। देश भर में लोग सुनहरे सपने देख रहे हैं और इन सपनों को संवारे बिरला गोल्ड सीमेंट। बिरला गोल्ड, बिल्ड विद गोल्ड। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में भी आपकी त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है? वैसलीन एलो सूद त्वचा को स्वस्थ करे और उसकी नमी बनाए रखे। इसमें है लाइट वैसलीन जेली और शुद्ध एलोवेरा। पाएं ताजगी भरी त्वचा जो गर्मियों में भी चिपचिपी न लगे। वैसलीन एलो सूद अब सिर्फ 85 रुपए में। माचो, बड़े आराम से। मेरे लिए सबसे बढ़कर है मेरा परिवार और उनकी आंखों के लिए सिर्फ आइसोटीन। आइसोटीन आई ड्रॉप्स, रोशनी की बूंदें। मेरा कैरेक्टर खराब है मैम। कैरेक्टर मैम, कैरेक्टर। लड़कियों के मामले में कैरेक्टर सही नहीं है मेरा। मीन्स मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैम। चीप। मुझे डराने के लिए सब कह रही हो। और होता क्या है लड़की के साथ? मैंने एग्जैक्टली क्या होता है? The choice of young India. कभी-कभी हमारे सबसे खास पलों को हेयर फॉल खराब कर देता है। हेयर फॉल है डैमेज्ड बालों की निशानी। डाव न्यूट्रलॉक एक्टिव्स युक्त डैमेज्ड बालों को जड़ों से ऊपर पोषण दे और उनका गिरना करे 98% तक कम। अपने खास पलों को बनाए। फाइनली अपना घर। हैप्पी? वेरी हैप्पी। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस एक सपना था। जब अपना घर हो, बाहर एक गार्डन होना चाहिए। आपका गार्डन? कैसे? अमेज़न से। घास भी? हाँ, सी। यहाँ मिलेगा घर सजाने का मुश्किल से मुश्किल हर सामान। अमेज़न, इंडिया के सपनों की अपनी दुकान। पवित्र गोमूत्र एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गौ माता को कत्लखानों में जाने से बचाइए। जब सुनते हो दिल की, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है कभी कभी। जैसे कि खरीदो कोई भी 2 पीसेस ऑफ लक्स कोजी और पाओ। और आप देख रहे हैं आज सुबह। विवादित बयानों के आदी आजम खान ने इस बार हमारे सैनिकों पर जहर उगला है। आपको बता दें कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जहर उगलते उगलते उन्होंने सैनिकों के बारे में एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर चौतरफा अब एक तरह से कड़ी प्रतिक्रिया उनको लेकर आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि झारखंड में महिलाएं जो है उन्होंने सैनिकों को मारा और उनके प्राइवेट पार्ट्स काट कर वो ले गई। हमारे जैसे लोग, शायद ये आखिरी पीढ़ी है जो शांति और अमन की बात कर रही है। ये आखिरी पीढ़ी है, आप गलत रास्ते पर मुल्क को लेकर जा रहे हो। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे थे। बोलते बोलते उनकी जुबान बहक गई। अचानक आजम खान वो बोल गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन तकरीबन 6 दहाई के सफर के बाद हिंदुस्तान अपने रास्ते से हट रहा है। हिंदुस्तान के सियासतदान बैलेट के बजाय बुलेट पर यकीन रखना चाहते हैं। बैलेट के रास्ते को तर्क करके बुलेट का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अंजाम सामने है। आजम खान सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर देशवासी का माथा घूम जाए। जो सेना देश की रक्षा कर रही है, जिस सेना की सरहद पर मौजूदगी की वजह से देश चैन की नींद सोता है, उस सेना के बारे में आजम खान के मन में कितनी इज्जत है, जरा आप भी सुन लीजिए। कश्मीर, त्रिपुरा, बोडो तहरीक, अरुणाचल, आसाम, बंगाल, झारखंड, औरतों ने माना फौज को,
हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा। सुना आपने, सेना के जिन जवानों ने नक्सली इलाकों में दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहादत दी, आजम खान किस तरह उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। आजम खान सुर्खियों में रहने के लिए जहरीले बयान देने के आदी रहे हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। योगी सरकार वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच करवा रही है। आरोप है कि ये घोटाले आजम खान के कार्यकाल में और उनकी सरपरस्ती में हुए। ऐसे में आजम खान की ये बौखलाहट समझी जा सकती है। रामपुर में आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। सेना पर दिए बयान पर आजम खान बैकफुट पर आ गए। सफाई में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और जब आज तक के सवालों का जवाब देते उन्हें नहीं बना तो स्टूडियो से भाग खड़े हुए। आजम खान का बयान, और वो बयान भारतीय सेना पर, जिसके बाद देश में छिड़ गया है नया विवाद। खुद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब इस वक्त आज तक पर आपके सामने हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। आजम खान साहब, आपने हालांकि कहा है कि आपके बयान को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है सर, लेकिन हम दर्शकों को लगातार सुना रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि कैसे महिला मिलिटेंट्स भारतीय सेना की प्राइवेट पार्ट्स को काट रही हैं। उन्हें ना हाथ से शिकायत है, ना पैर से शिकायत है, जिस अंग से शिकायत है। यानी आप सीधे सीधे ये अलेज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय फौज महिलाओं के साथ रेप कर रही है। आपको लगता है कि देश का गुस्सा जायज है इस वक्त आजम खान जी? देखिए, मैं सबूत लाया हूं। मैंने जो कुछ कहा है उसे मैं दिखा रहा हूं। ये जागरण की खबर है और एक दूसरी मीडिया की खबर है। ये मैं दिखा रहा हूं और वही शब्द मेरे हैं जो जागरण ने लिखे हैं। शहीदों के शव पड़े हैं, प्राइवेट पार्ट्स काटे हुए हैं और इसे अमानवीय कहा है जागरण ने। वही अमानवीय मैं कह रहा हूं। मेरे कहने के मतलब को आपने और फाशिस्ट ताकतों ने अपने एतबार से बताया है। अगर ये खबर गलत थी तो इसे सेंसर होना चाहिए था। मेरी बात कहने दीजिए प्लीज, मैं अपनी बात कह लूं। सवाल बड़ा है, इस खबर को नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन इस खबर पर अखबारों ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत वाहवाही ली और बहुत टीआरपी बढ़ी। मैं इसे अमानवीय इस एतबार से कह रहा हूं कि नक्सली महिलाओं ने, जिनके बारे में ये खबर छपी और आपके टेलीविज़न चैनलों पर सारा दिन दिखाई गई, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, इसलिए काटे गए कि इंसानियत की नस्ल ख़त्म हो जाए। मैंने क्या गलत कहा? ये अमानवीय था कि इंसान ख़त्म हो जाए, इंसानियत की नस्ल ख़त्म हो जाए। ये क्या गलत कहा मैंने? और क्योंकि कानून का राज देर से उठ रहा है, ख़त्म हो रहा है, अमानवीयता हर तरफ है। ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, अपना नाम नहीं बता सकते। इसलिए कह रहा हूँ 47 में जो संविधान पर बहस हुई 52 तक, वो इसलिए हुई कि देश में बुलेट का राज नहीं, बैलेट का राज चलेगा। ठीक है सर, आपकी बात हमने जो सुन ली है वही यहाँ लिखा है। आजम जी, आपकी बात हमने सुन ली, वही लिखा है। अब एक सवाल करने की इजाजत हमें भी दीजिए। अखबारों की वाहवाही और टीवी की टीआरपी पर तो आपने टिप्पणी कर दी, लेकिन ये देश उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये देश उससे। और आपने ये तो दिखा दिया कि अखबार में लिखा था या टीवी पर दिखाया गया कि प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, लेकिन आप वहां नहीं रुके आजम खान। आप आजम जी उसके आगे बढ़कर ये कहते हैं कि उन्हें ना हाथ से शिकायत थी, ना पैर से शिकायत थी, उन्हें जिस अंग से शिकायत थी उस अंग को काटा। इससे क्या अर्थ निकाल रहे हैं? ये कहाँ लिखा है? किस अखबार में कहा गया है कि रेप हुआ था इसलिए उनको? मैं वही आपको बता रहा हूँ। नहीं, रेप का एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं आप? रेप के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी मंशा बिल्कुल नहीं। ये तो इस देश के नक्सलियों का एजेंडा रहता है, ये तो इस देश में आतंकियों का एजेंडा रहता है। आजम खान साहब वो कहते हैं कि सेना उनके साथ बलात्कार करती है और इसलिए सेना के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। आपने ये कहा ना सर? कहीं नहीं कहा कि ना पैर काटे ना हाथ काटे, जिस अंग से शिकायत थी वो काटा। हमने नहीं कहा। आपने कहा सर। आप कितनी ही बार कह लीजिए, आप कितनी ही बार कह लीजिए, हम यही कहेंगे कि हमने नहीं कहा। और हमारी बात को इसलिए गलत तरीके से दिखाया जा रहा है
कि हम फाशिस्ट ताकतों की आइटम गर्ल हैं, हम बीजेपी के लिए नफरत का एजेंडा है, हमें बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, उन्हें वोट मिलता है। हमें गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमें शर्म दिलाने से काम नहीं चलेगा। सवालों को समझने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है कानून के नाम पर, जो नाकानूनियत है, जो हालात हैं, जिस कदर दलित और मुसलमान परेशान हैं और दुखी हैं, आपको उन सवालों को हल करना चाहिए। मैं जैसे कमज़ोर आदमी को गाली देकर क्या मिलेगा? उस वक्त क्या हुआ था जब अफगानिस्तान से देश के प्रधानमंत्री, जबकि जवानों के सर काटे गए थे, देश के प्रधानमंत्री बगैर इंटेलिजेंस क्लियरेंस लिए हुए पाकिस्तान तशरीफ ले गए। नवाज शरीफ साहब को उनकी मुबारकबाद दी जन्मदिन की। इधर सर काटे जा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री का सर नवाज शरीफ के मां के पैरों पर झुक रहा था। उन्हें मलियाबादी आम खिलाए जा रहे थे, कश्मीर की शाल पहनाई जा रही थी। तब मैं ही अकेला शख्स था जिसने पूरे देश में इस पर विरोध किया था और मैंने कहा था ये गलत हुआ है। करिए प्रहार, 100 प्रहार करिए देश की सरकार पर, लेकिन गुस्सा तो लोगों को तब आता है जब आप सेना पर करते हैं, जब आप फौज पर सवाल खड़े करते हैं। आपको नहीं लगता इस देश की सरहद पर अपने परिवारों को छोड़कर वो लोग तैनात हैं और आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सर, आपको सुना दे एक बार आजम खान जी। माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं आजम खान जी, हम सुनाते हैं सर। हमने नहीं कहा सर, आप कहेंगे तो हम आपको सुना भी देंगे। आपने हमें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने खुद ही कहा, हम तो शब्द बार शब्द आपकी बात बता रहे हैं सर। देखिए आप हमें परेशान न करें। देखिए आप हमें परेशान न करें। नहीं परेशान नहीं सर, आपने सवाल कर लिया, हमने आपको जवाब दे दिया। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। 1000 बार सवाल करेंगी, हम यही जवाब देंगे। आप हमें परेशान न करें, हमें परेशान न करें। नहीं, हम परेशान नहीं कर रहे हैं सर, सवाल पूछने का अधिकार हमें है और इसीलिए हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने खुद ही कह दिया कि मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं। अब आप एक सवाल को कितनी बार पूछेंगे? नहीं सर, आपने खुद ही कहा ना सर, आपने खुद ही कहा कि मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूं सर। 2019 के चुनाव के लिए उनके हाथ में क्यों देते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव भी मेरे नाम पर नहीं, मैंने नहीं दिया। ये झुंझुना आप ही ने पकड़ाया सर, ऐसी बात कह के। नहीं, मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इंसान हूं। नहीं, मैंने नहीं पकड़ाया, मेरी बात को गलत रंग दिया गया। मैं बच्चे पढ़ाता हूं, मैं बच्चियां पढ़ाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी चलाता हूं, मैंने मेडिकल कॉलेज बनाया है जो देश में इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज है नहीं। पूरा देश जिस पर नाज करेगा। इस तरह भीख मांगकर, दामन फैलाकर, चंदा करके बनाया है मैंने। मैं फकीर आदमी हूं। मोहल्ले के अंदर मेरा एक छोटा सा मकान है जिसमें रहता हूं। आइए देखिए मेरे बच्चों को, मेरी शिक्षा से काम को देखिए। मुझसे प्यार कीजिए, नफरत मत कीजिए मुझसे। तो सर आप भी तो थोड़ा प्यार से बोल देते, अगर आपको लगता ही था कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा अन्याय हो रहा है। बोलने का तरीका और भी तो हो सकता था आजम खान साहब, और आप तो कई बार बहुत मीठे अंदाज में अपनी बात रखते हैं। चलिए, आजम खान इससे आगे बात करने को तैयार नहीं। आजम खान का ये कहना है कि फासिस्ट ताकतों के वो आइटम गर्ल बन गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राजनीति इनके जरिए सत्ती है। लेकिन सवाल ये है कि वोट बैंक की इस राजनीति में कौन क्या कहता है। आजम खान साहब को हमने कोशिश की पूरी बातचीत करने का, लेकिन इससे पहले कि आगे सवाल करता, ईयरपीस उन्होंने कान से निकाल दिया था, सुन नहीं पाते, पूछ भी नहीं सके कि साहब कौन सी बात खराब लग गई। उनकी बात देश को खराब लगे तो उस पर उनका यही कहना है कि मैंने वो हिस्सा कहा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे गंभीर सवाल, और सवाल ये कि सेना पर लगने वाले ऐसे आरोपों पर क्या होना चाहिए उनका जवाब, क्योंकि उनसे तो वो पूरी तरह से मुकर गए जिस हिस्से में उन्होंने लगभग बलात्कार का आरोप देश की सेना पर लगा दिया है। मध्य प्रदेश में करोड़ों के प्याज बारिश में सड़कर बर्बाद हो रही है। किसानों को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने ऊंची दरों में प्याज की खरीदी तो कर ली, लेकिन बाजार तक उसे पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया। भोपाल के खुले बाजार में 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला प्याज मंडी में पड़े पड़े सड़ रहा है। किसानों से खरीदा गया सैकड़ों क्विंटल प्याज खुले आसमान या फिर टूटे फूटे शेड के नीचे पड़ा रह गया और मॉनसून ने दस्तक दे दी। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों की बर्बादी की इससे भयानक तस्वीर हो नहीं सकती। भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, खरगोन, कटनी, नरसिंहपुर, प्रदेश की तमाम बड़ी मंडियां इन दिनों प्याज से अटी पड़ी हैं, लेकिन जनता के पैसों से खरीदा गया ज्यादातर प्याज अब किसी काम का नहीं है।
क्योंकि शिवराज के अफसर प्याज खरीद के बाद वक्त रहते इसे बेचने या आगे भेजने का इंतजाम नहीं कर पाए और अब तिरपाल के भरोसे बैठे हैं। मंडियों में मूंग की आवक भी शुरू हो गई है, लेकिन प्याज से छुटकारा मिले तब तो मूंग की खरीदी हो। नतीजतन खरीदी के इंतजार में खुले में पड़ी मूंग में भी सड़न शुरू हो गई है। एक तरफ भीग चुकी प्याज को अब कोई 2 रुपए में भी नहीं पूछ रहा, दूसरी तरफ सही सलामत बच गई प्याज में एक नया खेल सामने आ रहा है। शिवराज सरकार किसानों से 8 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीदकर व्यापारियों को 2 रुपए किलो में बेच रही है, लेकिन कुछ बिचौलिए इसी प्याज को बाजार में बेचने की बजाय फर्जी किसानों के जरिए वापस मंडी पहुंचा रहे हैं। फर्जी किसानों को 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो का रेट देकर सरकारी मंडी में 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दोबारा बेचा जा रहा है और इस फर्जीवाड़े के जरिए बिचौलिए 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से काली कमाई कर रहे हैं। यानी न सरकार, न अफसर, न बिचौलिए, प्याज के खेल में सबकी चांदी ही चांदी है। मारा जा रहा है तो सिर्फ किसान, जो अपनी फसल बेचने के लिए अभी भी मंडी के बाहर इंतजार में खड़ा है। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।